हमारी तो कौम का बड़ा इतिहास है और हमें इस बात पे गर्व है। जिनका इतिहास नहीं है वो अपना इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो युद्ध के अंदर खाना बनाने वाले हों, चाहे तलवार बनाने वाले हों, या युद्ध के अंदर सभी को एक साथ लेके युद्ध लड़ने वाले हों, तो उन्होंने बोला कि आज आप मेरे नाम से ही पहचाने जाओगे। चौहान अपने आगे सरनेम लगाते हैं। इस तरह की उन्होंने लड़ाई लड़ी कि वो सबके आइडल बन चुके थे उस समय में। 1000 साल पहले जो लगभग इतिहास है, तो वो आइडल इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने सबके लिए, धर्म के लिए पूरी जन। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने हमें इतना स्वर्णिम इतिहास दिया। अगर क्षत्रिय समाज में वो पैदा हुए हैं, राजपूत समाज में, तो राजपूत कभी उनको राजपूत लिखकर उनकी जयंती या इस तरह नहीं मनाते थे, सबको साथ लेकर मनाते थे। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जयंती आज मनाई गई, किस तरह से देखते हैं? आज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है और बड़े पूरे समाज में पूरा उत्साह है और उस उत्साह के साथ ये पर्व हम अपना मना रहे हैं। और हमें गर्व है इस बात का कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये मौका दिया कि हम इस उत्सव को मना सकें। उनके कारनामों की वजह से उन्होंने इतिहास रचा है और उस इतिहास की वजह से हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। अगर वो ये इतिहास नहीं रचते शायद हम भी ये ऐसा मौका हमें नहीं मिलता। और अभी तो इतना है कि हमारी तो कौम का बड़ा इतिहास है और हमें इस बात पे गर्व है। जिनका इतिहास नहीं है वो अपना इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारे पूर्वजों को पकड़ के करें, उनको उधार लेके करें, गलत इतिहास में धारणा बना करके करें, क्योंकि उनका इतिहास कोई है ही नहीं। वो किस चीज़ से प्रेरणा लें? हमारा तो बहुत बड़ा सुनहरा इतिहास है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और दूसरे जिन जातियों के पास ये इतिहास नहीं है तो वो आज इतिहास को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके आने वाली पीढ़ियों को वो प्रेरित कर सकें एक अच्छे कार्यों के लिए। तो आज जो है मैं पूरे समाज को अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपने सभी भाइयों की तरफ से बधाई देता हूँ पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर, और इनसे आग्रह करता हूँ कि आप भी ऐसे काम करें जैसे हमारे पूर्वजों ने करे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी ये गर्व से कह सकें कि हमारी प्रेजेंट जो पीढ़ी है उन्होंने भी हमारे लिए इतिहास रचने का काम किया है, जिसको कि हम गर्व कर सकते हैं और इतिहास को मना सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो महापुरुषों को अपना बताने का प्रयास करते हैं? देखो, वो मैंने आपको कहा, उनका कोई इतिहास नहीं है और वो इतिहास रचने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता, बलिदान करना पड़ता, त्याग करना पड़ता है। वो कर नहीं सके, इसलिए जो है वो दूसरे के महापुरुषों को अपना बता कर के इतिहास बनाना चाहते हैं। और हम ये चाहते किसी के ऐसे कहने से वो महापुरुष उनके नहीं बन जाते, वो बनेंगे कारनामों की वजह से, उनके संस्कारों की वजह से। हमने उस कुल में जन्म लिया है और हमें गर्व है इस बात का कि हम उनके वंशज हैं, लेकिन हमें उनके पद चिन्हों पर चल करके जैसा उन्होंने इतिहास रचा, कम से कम हमें भी वो कार्य जरूर करने चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे ऊपर गर्व हो कि हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम किया। वीर चक्रवर्ती पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है। जैसे हमारे आदरणीय देवेंद्र कर्नल जी हैं जो वीर चक्र प्राप्त हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी है, सबके लिए लड़ाई लड़ी है, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी है। तो ऐसा व्यक्ति मतलब जो सबको साथ लेकर चलने वाला था, इसीलिए आज उन्होंने एक, अगर आप आंकड़े भी चेक करते हैं तो सबके सामने ज़्यादातर संख्या में चौहान अपने आगे सरनेम लगाते हैं। इस तरह की उन्होंने लड़ाई लड़ी कि वो सबके आइडल बन चुके थे उस समय में। 1000 साल पहले जो लगभग इतिहास है, तो वो आइडल इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने सबके लिए, धर्म के लिए, पूरी जनता के लिए और शांति के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ, हमारे पूर्वज हैं, कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, किसी तरह से मलेच्छ इस तरह के थे कि उन्होंने उनके साथ जो नियम, युद्ध के नियम फॉलो करने सोचे, लेकिन वो मलेच्छ थे, उन्होंने धोखे से लड़ाइयाँ लड़ी और कहीं ना कहीं देश पर अपनी आक्रांताओं ने जो हमला किया है वो अपने जो उनके लक्ष्य थे वो उसमें सिद्ध हुए। तो
आज की जनरेशन को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों से जो पुराने समय में कोई गलती हुई है, जैसे राजा रतन सिंह से गलती हुई कि जो आक्रांता है उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। आज भी अगर देश का कोई दुश्मन है, अगर देश को तोड़ने की बात करता है, समाज को तोड़ने की बात करता है, तो उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। ये हमें अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने आपसी भाईचारे को बनाकर रखना चाहिए, जिससे देश की उन्नति हो, हमारे बच्चों की उन्नति हो, हमारे भविष्य की उन्नति हो और देश में शांति और समृद्धता बनी रहे। पहले तो नमस्ते भारत देखने वाले सभी व्यूअर्स को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन से हर एक व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे उन्होंने युद्ध में भी, युद्ध लड़ते हुए भी सभी को एकता के सूत्र में बांधते हुए अपने साथ लगाकर एक ऐसी सेना का विस्तार किया जो इम्पॉसिबल थी। ऐसा उनकी जो युद्ध की लड़ने की या सभी को एकजुटता करके लेके जाने की एक शक्ति थी। चाहे वो युद्ध के अंदर खाना बनाने वाले हों, चाहे तलवार बनाने वाले हों, या युद्ध के अंदर सभी को एक साथ लेके युद्ध लड़ने वाले हों, तो उन्होंने बोला कि आज आप मेरे नाम से ही पहचाने जाओगे। तो उन्होंने अब सभी को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया, किसी को दाता के रूप में स्वीकार किया। ऐसे करके उन्होंने एक पूरे देश को एक मैसेज दिया कि जो अखंड भारत है, अखंड भारत के अंदर जो राजा है, राजा के सभी उसके बेटे हैं, कोई बहन है, सभी एक सूत्र में बांधकर उन्होंने एक ऐसा मैसेज उस समय में दिया जो आज के नेताओं को उनकी एक सोच के लिए भी ऐसा मैसेज देना जरूरी है। फिल्म आ रही है पृथ्वीराज जी, क्या कहेंगे उसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आ रही है, अभी तो उसका ट्रेलर ही आया है, आज लॉन्च भी हो चुकी है, तो आज सभी देखें और उसके अंदर क्या निकलता है। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जैसे उन्होंने अपना लेख लिखा था, क्या वो उसी तरीके से वो दिखाई जा रही है, या बॉलीवुड के कई लोग पहले भी ऐसा हमारे महापुरुषों के साथ कर चुके हैं कि उनकी मूवी जो आती है उसमें कुछ अलग प्रकार के अपना मतलब दिखाने के लिए एक इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के, एक एंटरटेनमेंट दिखाने के लिए, क्योंकि महापुरुष कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। महापुरुष सिर्फ युवाओं को, देश को एक नई प्रगति की ओर शिक्षा देने के लिए है, ना कि एंटरटेनमेंट करने के लिए। उन्हें भी इस पे भी, सरकार को भी, जो सेंसर बोर्ड है उसमें भी ये लगाना चाहिए कि ऐसे आप किसी महापुरुष के साथ इन चीज़ों की जो कतई ही मनाही करनी चाहिए कि जो भी करना है उसे सही तरीके से देख के सटीक जो हो, जो इतिहास सटीक बताता है वही होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जयंती की देश के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने हमें इतना स्वर्णिम इतिहास दिया, और सभी का यज्ञ कर्तव्य बनता है कि भी इनकी जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाएं और इनके पद चिन्हों पर चलें। जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, जय श्री राम। आज का ये ऐतिहासिक दिन और हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, जो कि आज हमें पृथ्वीराज चौहान जी की, महापुरुष की जयंती मनाने का सुअवसर मिला है। मैं सभी देशवासियों से ये आशा करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे त्योहारों को, ऐसे उत्सवों को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं, सभी धर्म मिल के मनाएं और सब मिलजुल कर मनाएं। और मैं एक और मैसेज भी देना चाहूँगा कि हम लोग ये जयंती तो मना लेते हैं, हम लोग इनके जन्मदिन पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनके पद चिन्हों पर नहीं चलते, इनके विचारों पर अमल नहीं करते। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी हमारे युवा साथी हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी समाज से हैं, इनके पद चिन्हों पर चलें, इनकी बातों को समझें, इनकी जीवनी को समझें, अपने बुज़ुर्गों से इनके बारे में जानें और अपने बच्चों को इसके बारे में आगे जानकारी दें, जो कि हमारे लिए, हमारे इतिहास को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जय श्री राम। पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर सब देशवासियों को बधाई देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। मैं सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब पृथ्वीराज चौहान जी इस देश के चक्रवर्ती सम्राट थे, उस वक्त यहाँ इस देश का नाम आर्यव्रत था और जाति प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी और वो क्षत्रिय थे और उस देश की सुरक्षा जो है क्षत्रियों के हाथ में थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत छोटी उम्र में ही सम्राट बन गए थे, 13 साल की उम्र में, और जब जवानी आई 29 साल की उम्र में तो वो देश के ऊपर बलिदान हो गए। और कल्ले मोहम्मद गौरी के साथ ही उन्होंने युद्ध नहीं किया, पूरे देश में उन्होंने जो है अपना चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो है ना सभी राजाओं को, महाराजाओं को उन्होंने हराया युद्ध में, युद्ध कौशल में। तो इसलिए जो है ना, जो आज के लोग कहते हैं कि वो हमारी जाति ही थे, उस जाति ही थे, तो ये वो जो है क्षत्रिय थे और उस वक्त वर्ण व्यवस्था थी, जाति प्रथा नहीं थी।
क्या कहेंगे आज पृथ्वीराज चौहान जयंती? सभी साथियों को जय श्री राम। जैसा कि आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी है और सनातन तिथि के अनुसार आज पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है भारतवर्ष में। पृथ्वीराज चौहान जी एक चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं हिंदुस्तान के और उन्होंने एकता का संदेश देते हुए सर्व समाज को अपने साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना में सर्व समाज को प्रतिनिधित्व दिया और उनको हमेशा अपने के बराबर ही मानकर चले। आज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के अवसर पर मैं सिर्फ एक संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ समाज को। आज जो माहौल है एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि महापुरुषों को अब जातियों में बांटना शुरू कर दिया है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अगर क्षत्रिय समाज में वो पैदा हुए हैं राजपूत समाज में, तो राजपूत कभी उनको राजपूत लिखकर उनकी जयंती या इस तरह नहीं मनाते थे, सबको साथ लेकर मनाते थे। लेकिन कुछ लगे तो इसके चलते समाज में वैमनस्य और विभाजन एक तरह का आज देखा जा रहा है कि आज सोशल मीडिया पे देखिए या ज़मीन पे देखिए एक युद्ध सा चल रहा है कि इस महापुरुष को हम अपनी जाति में सिद्ध कर दें, इस महापुरुष को। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि समाज विभाजित ही होगा। महापुरुष सबके थे, सभी इनकी जयंतियाँ मनाएं। हाँ, जिस समाज में वो उन्होंने जन्म लिया वास्तविक रूप में उस जाति को कुछ थोड़ा ज़्यादा गौरव होता है, लेकिन वो सभी जातियों के हैं। तो मैं यही सर्व समाज से आज यही प्रार्थना करूँगा पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पे कि वो सभी जातियाँ सब महापुरुषों को एक साथ लेकर चलें और उनकी जयंतियाँ जो हैं इसी तरह सभी मिलकर मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। सीधी और लाइव तस्वीरें आप करनाल के महाराणा प्रताप स्मृति भवन से देख रहे हैं, जहां पर समाज के लोगों ने उपस्थित होकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती आज धूमधाम के साथ मनाई और एक सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश यहां से दिया गया कि महापुरुषों को जो है जातियों के बंधन में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समस्त देश के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए अपना बलिदान दिया था। इसलिए जातियों में ना बांधकर समस्त जातियों के लोगों ने मिलकर 36 बिरादरियों के लोग मिलकर इन महापुरुषों की जयंतियां मनाएं।